तो वन पीस चैप्टर नंबर 1142 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ओडा सेंसेई एक के बाद एक बम फोड़े जा रहे हैं भाई, और हमारे को मजा आया जा रहा है। जो इस वाले चैप्टर्स के अंदर हमारे को हिंट दिए गए हैं भाई, तुम ये लगा लो रैग्नारॉक की जो स्टार्टिंग कही गई थी नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर, वो चीज अब रियल में एल्बाफ के अंदर हो सकती है, क्योंकि एक तो लोकी फ्री हो चुका है और एक और हिंट मिल चुका है भाई। और साथ के साथ क्या भाई, बहुत ही तगड़ी हॉली नाइट्स की पावर को हमारे को शो कर दिया गया भाई। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा पीक है। मैं तुम्हारे को फटाफट स्पॉइलर समझाता हूँ, बट उससे पहले अब तो मैं बोल बोल के थक चुका भाई। पता नहीं कितने सारे लोग भाई सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो तुम भाई। लोग 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तुम लोग करवा सकते हो भाई, फ्री है, कर दो भाई। एक बटन ही तो दबाने को बोल रहा हूं यार। तो इस वाले चैप्टर का नाम होने वाला है द थिंग आई फियर द मोस्ट। इसका मतलब वो चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। और भाई इस चैप्टर का टाइटल ही बहुत तगड़ा है, क्योंकि आगे जाके जो चीज हुई है, एक हॉली नाइट की पावर रिवीलिंग है, उसके ऊपर ये टाइटल है। और भाई ये चीज बहुत ही क्रेजी है, क्योंकि गन को जिस चीज से डरती है वो भी हमारे को बताया गया है। और इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर यामाटो पहुंच चुकी है हुजू के बेस के अंदर, जहां पे उसने थंडर बाउगा से अटैक कर दिया है। और ये तो शायद से काइडो का अटैक है ना। खैर यार, कवर स्टोरी को छोड़ो भाई, चैप्टर बहुत बवाल है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बहुत ही बड़ा सा स्नेक जिसका नाम है जोरमुनगैंडर, मतलब मैं तुम्हारे को नाम नहीं बता सकता इसका ढंग से बोल के, बट भाई यही वाले स्नेक का नाम दे रखा है नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर, जिसको सरपेंट बोला जाता है, जिसको मिडगार्ड सरपेंट और वर्ल्ड सरपेंट भी बोलते हैं। और इसी सेम नाम के स्नेक ने अटैक करा भाई वालरस स्कूल के अंदर, जो कि भाई एल्बाफ के अंदर स्कूल है जहां पे ये लोग घूमने गए थे अभी लूफी वगैरह। बट वो स्नेक जो स्कूल के ऊपर अटैक करता है, उसको सॉल और वहां का जो हेडमास्टर है कीबा, उसने टेक इट डाउन कर दिया। तो चिंता वाली बात तो नहीं है, बट स्कूल के ऊपर अटैक हुआ, इसका मतलब ये काम किया गया हॉली नाइट्स वालों ने, क्योंकि भाई वही लोग प्लान कर रहे थे बच्चों के ऊपर अटैक करने का। और यहाँ पे जो जायंट चिल्ड्रन है वो भाई स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, मतलब वो अपने होश वगैरह में नहीं है, उनका कंट्रोल कहीं और है भाई उनके दिमाग का। और वो जा रहे हैं बीच की तरफ, और बीच के पास क्या होता है, समुद्र। तो इसका मतलब भाई हॉली नाइट्स वालों ने पूरा प्लान बना लिया कि इनको यहाँ से कैसे लेके जाना है। और वो सारे के सारे बच्चे गनको का कोई एरो फॉलो करते हुए वहां पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब उनके पास कॉन्शियसनेस है ही नहीं भाई अपनी। और यहाँ पे सीन आता है अंडरवर्ल्ड की तरफ, जहां पे लोकी ऑर्डर करता है लूफी को और बाकी सबको, जो चैन तुमने मेरे बांध रखी है लास्ट वाली टांगों के ऊपर, जो जोरो ने बोला कि भाई लूफी नहीं हटा सकते हम, उस कफ को भी हटा दो मेरी टांग के ऊपर से, वरना वो इस सिचुएशन में भी भाई एल्बाफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो भाई लोकी यहाँ पे वार्निंग वगैरह दे रहा है, और मेरे को भाई पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे लोकी स्ट्राइक करता है रागनीर से, वही जो उसने वेपन अपना उठाया हुआ है, जो कि थंडर से रिलेटेड अटैक करता है। और वही अपने रागनीर को स्ट्राइक करता है लोकी एडम ट्री के ऊपर, जिसके बाद बहुत ही तगड़ी लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है आसमान से, और जिसकी वजह से आग लग चुकी है। और अगर ये आग लगी एडम ट्री के ऊपर तो भाई इनको मिटाना पड़ेगा। और रिप्ले ने जो बोला भी था, थंडर और फायर हमारे सबसे बुरे दुश्मन है, लोकी भाई वही कर रहा है इस टाइम पे। सीन आता है स्कूल की तरफ, जहां पे चिल्ड्रन जिस चीज से डरते हैं वो एकदम से जिंदा हो जाती है भाई चीजें, जैसे कि मॉन्स्टर एकदम से दिखने लग जाते हैं, जैसे कि उनको लोकी से डर लगता है भाई। देखो लोकी जो है वो एल्बाफ के अंदर बहुत ही बुरा प्रतीक माना गया जैसे, तो इसलिए बच्चे डरते किससे, लोकी से। और भाई वही चीज एक तरीके से उनके सामने रियलिटी में आ चुकी है, पता नहीं कैसे भाई वो लोग डर रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा। भाई ब्लैक निका का क्या कंसेप्ट है ये, साथ में ड्रैगन और बहुत ही सारी चीजें भाई उन बच्चों के आगे ऐसा लग रहा है रियल लाइफ में आ चुकी हो। एंज जो कि इनकी टीचर है, जो सॉल के साथ रहती है, मतलब जो इनको सिखाती वगैरह बच्चों को सब कुछ पढ़ाई वगैरह का, उसने यहाँ पे बच्चों को सिखाया था कि तुमको जिस चीज से भी डर लगे तुम उसको ड्रॉ कर दो। और हॉली नाइट्स ने वहां पे जाते जाते इस चीज को देख लिया, तो इसका मतलब क्या उन्होंने देख लिया। तो ओके भाई, अब थोड़ी सी चीजें दिमाग में फिट होती हुई समझ में आ रही है। तो ये है डेविल फ्रूट पावर, और जितना हमारे को वॉर्स जेन ने बताया था, मतलब ये भी एक लीकर है भाई, तो इसने एक पिक्चर डाली थी जहां पे भाई ब्याकुया के ऊपर जो सामने से अटैक हुआ था क्वींसीज का, तो उनमें एक बंदा था जो कि फियर की पावर को यूज करता था। और हमारे को भाई देखो, मैं ब्लीच में नहीं जा रहा अभी, तो वन पीस के अंदर भी हमारे को यहाँ पे सेम पावर दिखाई जा रही है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो सेंट सोमर है वो किसी एक इंसान के फियर को रियलिटी के अंदर चेंज कर देता है। मतलब मान लो वो बच्चे जैसे ड्रैगन वगैरह से डरते हैं, तो वो चीज रियल में उनके सामने दिखने लग गई उनको। और भाई ये पावर तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी सी लग रही है मेरे को। और अब समझ में आ रहा है, क्योंकि उन सब बच्चों ने ड्रॉ कर दिया था कि उनको किस चीज से डर लगता है, तो भाई चीज को सोमर उनके सामने रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है, तो वो बच्चे और डरे, और भाई जो वो एरो है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। तो भाई ये चीज तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ भी रही है। और जिसके बाद सोमर गनको को बोलता है कि तू किससे डरती है सबसे ज्यादा, और वो बोलती है निक्का। तो भाई तुम ये लगा लो, मैं मानता हूं भाई, और तुम ये लगा लो, इस चीज को सुनने के बाद मेरे को ये तो लगने लग गया कि भाई गनको ईमू से बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है। ईमू के साथ कोई बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है गनको का, क्योंकि भाई तुम लोग एक चीज सोचो, इसके पास एरो वाली पावर भी है ये सब, और ये डर भी निका से ही रही है। तो भाई ईमू कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर कंट्रोल है, या फिर भाई कुछ बहुत ही तगड़ा कुकोरा है। तो काफी सारे लोगों का ये पॉइंट होगा कि भाई ये ब्लैक निका का जिक्र क्यों किया गया यहाँ पे। तो भाई देखो, एल्बाफ के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि एक जो निका है वो गुड है और एक निका बैड है। एक फनी
या लिबरेशन वाला है और एक है हमारा दुश्मन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई निका ही दो है, ये बस एल्बाफ के अंदर एक मिसकंसेप्शन है। तो हाँ, मेरे हिसाब से ब्लैक निका वाली चीज पे तो हमारे को ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमारे को शायद से एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई शैमरॉक का दिखना हमारे को अब बंद हो चुका है। तो इसका मतलब शायद से वो एल्बाफ को छोड़ के जा चुका है और वहां पे मेरे को लग रहा है ड्रैगन उसकी पप्पी लेने वाला है। देखो भाई, जैसे ही गनकोर शैमरॉक एल्बाफ के अंदर आते हैं तो वो लोकी को बोलते हैं कि तू भाई हमारा हॉली नाइट्स का मेंबर बन जा, जो चीज हम सबको पता है। बट यहाँ पे स्टिल गन को बोल रही है कि वो किसी से डरती है। तो भाई वो लोकी नहीं है, उसको पता है लोकी पावरफुल है, तभी उसने बोला कि हॉली नाइट्स को ज्वाइन कर ले। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो निका को भूल जाएगी। और निका कौन है भाई? अपना लूफी। तो इसका मतलब लूफी के लिए मेरे हिसाब से लोकी बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कंट्रोल में करना। लूफी जैसे अपनी गियर 5 वाली फॉर्म दिखाएगा, मेरे हिसाब से सारा कंसेप्शन यहाँ पे क्लियर होने वाला है। और देखो, इस चीज को प्रूव करने का एक और पॉइंट है भाई, पहले गबान ने चाबी नहीं दी लूफी को, बट जब उसने देखा लूफी का गियर 5 तो उसने भी उसको चाबी दे दी। तो भाई मेरे हिसाब से लोकी लूफी के लिए बहुत बड़ी डील नहीं है, बट लोकी बहुत ही तगड़ा कुछ करने वाला है। और जो एल्बाफ के स्टार्टिंग वाले चैप्टर थे भाई, जिसके अंदर रोड नकली सन गॉड बना पड़ा था और वहां पे भी यग्drasil ट्री को हमारे को दिखाया गया था, तो भाई जो जो चीज वहां पे दिखाई जा रही है ना, वही सब हो रहा है। जैसे रोड सन गॉड था तो यहाँ पे लोकी सन गॉड है। वहां पे भी ट्री के अंदर आग लग गई थी भाई, जिसके अंदर यग्drasil ट्री के अंदर आग लग गई थी और सारे के सारे बंदे अंदर के यही बोल रहे थे भाई अगर इस ट्री को कुछ हुआ तो कंट्री मुसीबत में आ जाएगी। और यहाँ पे लोकी ने अटैक करा रागनीर से, जिसके बाद आग लग गई है वहां पे भी। और वहां पे भी किसी स्नेक ने अटैक किया था लूफी वगैरह के ऊपर, और यहाँ पे भी अब बच्चों के ऊपर अटैक हो चुका है। जो वहां पे स्नेक ने अटैक करा था उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था। तो भाई तुम ये समझ सकते हो वो जो चैप्टर हमारे को ओडा सेंसे ने स्टार्टिंग में दिखाए थे वो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो चलो भाई, स्पॉयलर्स की वीडियो को तो थोड़ा छोटा कर देना चाहिए था मेरे को, बट थोड़ा बड़ी हो गई। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।